हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं पवन इस वीडियो में आप सबको स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में आप लोग नए मेहमान हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम एक पाइवोट टेबल में डायनेमिक रिपोर्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि पाइवोट टेबल में पिवोट चार्ट का यूज क्या होता है और उसको स्लाइसर में लिंक कैसे किया जाता है, और पाई चार्ट और कॉलम चार्ट को लिंक कैसे करेंगे, और एक पाइवोट चार्ट में डबल चार्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे, और उसी में इंक्लूड करेंगे हम टॉप 10 वैल्यू, मतलब सिटी वाइज प्रोडक्ट का टॉप 10 वैल्यू निकाल के हम चार्ट में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम चार्ट को समझते हैं और पिवोट टेबल का यूज देखते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे टाइमलाइन स्लाइसर का यूज करने के लिए, और इस वीडियो में हम बताएंगे कि पाइवोट चार्ट का यूज क्या होता है और उसको हम डायनेमिक कैसे बनाते हैं। तो बिना देर किए हम चलिए एक्सेल को ओपन करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं, विंडोज प्लस आर कर लेना है। जैसे कि हम विंडोज प्लस आर करने के बाद एक्सेल टाइप कर दीजिएगा, इस तरह से एक्सेल खुल जाएगा। मेरे पास एक्सेल में डाटा ले लिया है, इस तरह से आप डेटा ले लीजिएगा, कुछ बड़ा डेटा लीजिएगा ताकि आपको काम करने में अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि पाइवोट टेबल जो है ना कि उसमें विदाउट फार्मूला, बिना फार्मूला के मदद से यूजली किया जाता है, ठीक है, बिना फार्मूला। ओके, तो हम सबसे पहले इस डेटा को पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको इंसर्ट में आना है और यहाँ पर से पाइवोट टेबल मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको टोटल डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। न्यू वर्कशीट पे आएंगे, ओके करेंगे। जैसा ही ओके करेंगे ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में करना क्या है, हम टॉप 10 वाली सिटी वाइज टॉप 10 देखना चाहते हैं। तभी प्रोडक्ट को हम रो में रखते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट रो में आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। अभी हम इसको मान लिया जाए क्वांटिटी को वैल्यू में रखते हैं, ठीक है। क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, वैल्यू में रखते हैं। अगर आपको अमाउंट को वैल्यू में रखना है तो रख सकते हैं। अब हमको इसमें ये पता लगाना है कि टॉप 10 आने की सबसे ज़्यादा माल कौन सा बिका, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा बिका। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलता है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो रो लेबल्स है इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलता है, ध्यान से देखिए। ई ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ वैल्यू फिल्टर में आना है, ध्यान से देखिए, वैल्यू फिल्टर मिलेगा। ओके, वैल्यू फिल्टर पे जैसा ही आप माउस पॉइंटर को ले जाइएगा और टिपिएगा, वैसा ही सबसे लास्ट में मिलेगा टॉप 10 वैल्यू। टॉप 10 वैल्यू का मतलब होता है कि आपको जितना आइटम बिका है टॉप 10 में कौन कौन सा आइटम आएगा, यानी कि कौन कौन सा यहाँ पर से प्रोडक्ट बिका है। तो जैसा है टॉप 10 पे क्लिक करके ओके करेंगे तो इतना जो वैल्यू है टॉप 10 में है। डेस्क है, हेडफोन है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, माउस है और नोटबुक पैक है और ऑफलाइन चेयर है। इस तरह से क्या ऑफलाइन ऑफिस चेयर है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप टॉप 10 वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें हम एक चार्ट समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइवोट चार्ट। पाइवोट चार्ट के मदद से डेटा को यूजली आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल है। तो आप करना कुछ नहीं, बस इस पर क्लिक रखना है, आपको बस ऐसा ही क्लिक रखना है और पिवोट टेबल में आइएगा। यहाँ पर से मिलेगा पिवोट चार्ट, क्या मिलेगा, पिवोट चार्ट पे क्लिक करिएगा, आपको यहाँ कॉलम चार्ट दिखेगा, लाइन चार्ट दिखेगा, पाई चार्ट, बार चार्ट, कौन चार्ट आप लेना चाहते हैं। हम ले लेते हैं कॉलम चार्ट, ओके करेंगे, यहाँ पर से चार्ट आ जाएगा। अब इस चार्ट को कुछ आपको फीचर्स चेंज करना है, फॉर्मेटिंग देना है, कुछ डिजाइनिंग देना है, तो आप इस डिजाइन को ले सकते हैं। देखिए बहुत सारा डिजाइन, कौन सा डिजाइन आप पसंद करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये डिजाइन ले लेते हैं, ठीक है। उसका कलर आप चूज कर सकते हैं, जौन कलर आप रखना चाहते हैं यहाँ पर से आप रख सकते हैं। देखिए डिजाइन कलर है, आप जो कलर आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाकी चीज़ फॉर्मेट में है, इसका लेआउट जो शेप्स फिल है वो सब फिल करना है, तो यहाँ पर से आप फिल कर सकते हैं ऐसे, देखिए, ठीक है। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। ग्रे लाइन देना है, ग्रे लाइन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर से बस रखते हैं ऐसे ही। अभी आपको इस चार्ट के मदद से आपको ये पता चल रहा होगा, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, कुछ चार्ट इंटरेक्टिव दिखना चाहिए। इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर से हम इसको नीचे कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा।
देखिए यहीं पे रखते हैं, यहाँ पर टॉप 10 वैल्यू जैसे ही वहाँ पे अपडेट होगा यहाँ पर अपडेट। अभी देखिए आपको पता चल रहा होगा, इसमें खोजने में आपको टाइम लगेगा कि सबसे ज़्यादा कौन बिका है। तो देखिए यहाँ प्रिंटर बिका, लेकिन आप चार्ट के मदद से अभी देखिए हम 500 कर देते हैं यहाँ पर से। यहाँ पर आइए और जैसे मॉनिटर का इसको हम कर देते हैं 80। तो यहाँ पर से देखिए मॉनिटर का प्राइस सबसे ज़्यादा हो गया, यहाँ पर तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। माउस मॉनिटर नहीं, बिल्कुल माउस है। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, मॉनिटर ऑफिस चेयर यहाँ पर से 60 कर देते हैं। तो देखिए ऑफिस चेयर को हम 60 कर दिए, तो यहाँ पर ऑफिस चेयर अपडेट नहीं है। अपडेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आइएगा और यहाँ पर से एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है रिफ्रेश। जैसा ही रिफ्रेश ऑल करेंगे वैसा ही देखिए यहाँ पर से कैन ओपन पिवोट चार्ट सोर्स फाइल्स प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स एंड डाटा शीट्स। देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, ओके। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। वहाँ पर दीजिएगा और रिफ्रेश ऑल करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा अपडेट। आप इससे इजीली समझ सकते हैं। अब है कि आप स्लाइसर का यूज करके भी इसमें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिटी वाइज ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। हम सिटी दिल्ली पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर से देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है, दिल्ली का रिकॉर्ड आ रहा है। कलकत्ता पर से लेते हैं, कोलकाता में कौन कौन सा माल बिका है यहाँ पर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर पटना सिटी पे क्लिक कर रहे हैं तो पटना सिटी में तो ऑटोमेटिक देखिए चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, सिटी को डिलीट कर देते हैं और इसी को हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर से क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V, ओके। इसको हम पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको प्रोडक्ट को हटा देंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हटा देंगे। और प्रोडक्ट को हटाने के बाद यहाँ पर से क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज डेटा लेंगे। देखिए कैटेगरी वाइज, और नहीं तो कैटेगरी नहीं लेना है तो सिटी वाइज लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिटी वाइज टॉप 10 वैल्यू दिखा रहा है, ओके। इस सिटी वाइज क्या है, टॉप 10 वैल्यू, क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर्सर रखेंगे। अब फिर से हम पिवोट चार्ट लेंगे, इसमें आएंगे, पिवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम पाई चार्ट को लेते हैं, पाई चार्ट में आएंगे और इस चार्ट को क्लिक करते हैं। यहाँ पर से नो आई कैन चेक इट आउट, इंसर्ट द चार्ट। यहाँ पर से चार्ट आ गया है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा हम डिजाइनिंग में आते हैं और इस डिजाइन वाला चार्ट को रखते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं, थोड़ा और मज़ा आएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ रखते हैं, देखिए क्लियर। अब इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब क्या है कि इस पर क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिए, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे और स्लाइसर में आएंगे। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और हम कैटेगरी वाइज स्लाइसर को ओपन करते हैं, ओके। यहाँ पर आ गया, फिर इस पर कर्सर रखेंगे, इस पर भी हम वही स्लाइसर को इंसर्ट करेंगे जो स्लाइसर हम यहाँ लिए। इंसर्ट स्लाइसर में आएंगे और कैटेगरी वाइज स्लाइसर को ओपन कर देंगे। तो दोनों से हम कैटेगरी वाइज स्लाइसर को निकाल लिए। अब देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ ए चेंज होता है और इस पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ ए चेंज होता है। तो हमको क्या करना है, एक कैटेगरी से दोनों चेंज होना चाहिए, यानी एक ही वैल्यू रहे। जैसे इस पर क्लिक करें तो दोनों चेंज होना चाहिए। तो दोनों चेंज कैसे होगा, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए कट वाला निशान पे। उसके लिए आपको यहाँ पर मिलता है रिपोर्ट कनेक्शन। कब मिलेगा, जब स्लाइसर पर आप किसी दोनों में से किसी एक स्लाइसर पर क्लिक रखिएगा और स्लाइसर में आइएगा तो यहाँ पर से रिपोर्ट कनेक्शन मिलता है। इस रिपोर्ट कनेक्शन पर जैसा ही क्लिक करिएगा वैसा ही एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में बोलता है कि आप कितना नंबर सीट पाइवोट टेबल है, ठीक है, 13 है, 2 है, 3 है। तो हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। ओके करते हैं। अभी इस पर क्लिक कर, देखिए दोनों वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर से देखिए अब दोनों वैल्यू चेंज हो रहा है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर से क्या करते हैं, एसओ सीरीज, ओहो एसओ सीरीज इतना जगह भी का। इलेक्ट्रॉनिक देखिए ऑटोमेटिक दोनों अपडेट हो रहा है, यहाँ देखिए, ठीक है। तो दोनों क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो ये था टॉप 10 वैल्यू निकालना, सिटी वाइज टॉप 10 निकालना,
प्रोडक्ट वाइज, जिसके वाइज आपको टॉप 10 वैल्यू निकालना निकाल सकते हैं और उसमें चार्ट को लिंक कर सकते हैं स्लाइसर की मदद से। स्लाइसर की मदद से बहुत सारा चीज होता है जो कि आप कर सकते हैं। हम देखिए आपको करके दिखाएं, आप इसको हैंड प्रैक्टिस एंड हैंड कर सकते हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पाइवोट टेबल के फिर एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो को में कमेंट करिए कि सर हम मुझे अच्छा लगा है, तो फिर से हम एक नया अपडेट लाएंगे और इसमें बहुत सारा चीज़ हम सीखने वाले हैं। पाइवोट टेबल बहुत यूजफुल चीज़ है। एक्सेल में पाइवोट टेबल बहुत यूज होने वाला चीज़ है, जो कि आपको कंपनी और कोई भी डाटा एनालाइज फील्ड में पाइवोट टेबल का यूज किया जाता है। तो आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और खूब पावरफुल पाइवोट टेबल का एक मास्टरी हासिल कर सकते हैं और बिना फार्मूला के रिपोर्ट बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं और चार्ट बना सकते हैं। हमने इसको बहुत यूज किया है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।